अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के 5:30 बज चुके थे तो नमाज़ के लिए मैं रेडी हो गई थी और अनाइज़ा सो रही थी, हस्बैंड सो रहे थे। उसके बाद फिर मैंने सूरत बकरा की तिलावत की और मैं फ़ोन पे ही सूरत बकरा जो है वो पढ़ रही थी। सूरत बकरा की तिलावत करने के बाद फिर मैं सो गई और जब दोबारा उठी तो 11:30 बजे का टाइम था। मैं दोबारा 11:30 बजे उठी हूँ और 11:30 उठने के बाद फिर मैंने अनाइज़ा को उठाया। अनाइज़ा भी उठ गई थी और वो पूरे बेड पे घूम रही थी उठते ही। तो फिर उसे लेके तो मैं दूसरी तरफ आ गई घर में और इसके बाद फिर इसको मैंने कहा कि जाओ अब अपनी दादों के पास जाओ, मैं ज़रा किचन में जो है जल्दी से जो है नाश्ता रेडी कर लूँ। और इसके बाद फिर मैंने इसको, मेरी गोद में थी, इसको उतारा, वो चली गई। और फिर मैं आपको टाइम दिखाते हुए, इस वाले क्लॉक में 10:30 हो रहे होंगे लेकिन वैसे 11:30 जैसे मैंने आपको दिखाया था 11:30 हो रहे हैं। और इसके बाद फिर मैं आ गई किचन में एज़ यूजुअल। डेली बेसिस पे मेरी यही रूटीन है। और इसके बाद ये मेरा स्टैंड पड़ा हुआ है जिसके ऊपर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे चाय बनाई और चाय भी मैंने कैरेमल बनाई थी जो कि बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। और अगर आप कैरेमल चाय की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरी जो है ना यूट्यूब का जो दूसरा मेरा चैनल है टेस्टी फूड सीक्रेट विद ऐना के नाम से, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस पे जाएँ और कैरेमल चाय जो है ना वहाँ पे देखें और आप लोग ख़ुद भी बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत मज़े की लगेगी इंशाल्लाह। फिर मैंने चाय ली, केक रस लिया, खाया पिया और फिर मैंने अनाइज़ा को भी साथ नाश्ता करवाया। इसके बाद फिर मैंने अनाइज़ा ने केक रस जो था वो पूरे घर में जो है ना उसका छोटे-छोटे पीसेस से कर दिए थे। फिर मैंने कहा चले मैं वो झाड़ू लगा दूँ, सुबह-सुबह का टाइम है, सारा दिन फिर गंदा ना रहे इसी। और वो अपनी दादों के जो हैं शूज़ पहन के जो है ना, बड़े-बड़े शूज़, उसको पहनने का बहुत शौक़ है। तो मेरे आगे-आगे चल रही थी और मैं इसको मना कर रही थी कि थोड़ा साइड पे, जहाँ से मैं झाड़ू लगाती थी वहीं पे ये आगे आ जाती थी। खैर फिर मैंने टीवी लाउंज में बैठ के नाश्ता कर रही थी तो वहाँ पे इसने ये सारे पीसेस पे खेर दिए थे। फिर मैंने कहा चलें अब वो सफाई तो मैंने कर ली थी। उसके बाद आज मैं बना रही थी ये से क्या कहते हैं, शलजम और चिकन। तो यहाँ पे मैंने शलजम बना लिए थे, साथ-साथ मैंने कहा जल्दी से जो है ना नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है अपनी सब्ज़ी रेडी करूँ। और चिकन मैंने फ्रीज़र से निकाल के रख दिया था। अगर आप इसकी भी फुल रेसिपी देखना चाहते हैं, बहुत यम्मी, बहुत डिलीशियस बनी थी। जो नहीं भी खाते ना शलजम, वो भी इंशाल्लाह मेरी रेसिपी से अगर बनाएंगे तो वो घर वाले ज़रूर खाएंगे शलजम। और जो है ना बहुत टेस्टी बने थे। खैर उसकी रेसिपी भी आप मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने सारा जो है वो चिकन बना लिया था। चिकन के बाद जो है वो, उसके बाद फिर मैंने शलजम ऐड किए थे इसके अंदर। इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि यहीं से जो है ना बस जल्दी से रोटी और मैं जो है ना इसी में ही स्टार्ट हो जाऊँ, यहाँ से थोड़ा सा सालन लेके खाना स्टार्ट कर दूँ। लेकिन अभी मुझे पूरी प्रिपरेशन करनी थी, जल्दी-जल्दी सारे काम करने थे। और जो है अनाइज़ा को भी नहलाना-धुलाना था। तो किचन में बर्तन बहुत ढेर हो चुके थे और फिर ऊपर से हमारा जो फ्रीज़र है माशाल्लाह से, उसमें बर्फ़ फिर इतनी ज़्यादा जम गई हुई थी कि देखिए मैंने फिर फ्रीज़र को खोल के रखा। और उसके बाद जो है फिर बर्फ़ ऐसा मेल्ट हुई, उसको धोया, साफ़ किया, सारा मतलब फ्रिज को किया। फिर जल्दी से मैंने आटा भी गूँदना था क्योंकि आटा भी थोड़ा सा पड़ा हुआ था। यहाँ पे जल्दी से मैंने आटा गूँदा और थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ दिया। यहाँ पे मेरे पास जो पहले आटा पड़ा हुआ था उसमें से मैंने जल्दी से अपनी सासू माँ के लिए जो है ना वो रोटी बनाई और एक छोटी सी रोटी जो है वो अपनी बेटी के लिए, अनाइज़ा के लिए, उसके लिए पेड़ा बनाया और रख दिया। और फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जल्दी-जल्दी से रोटी पकाना शुरू की क्योंकि 1 बज चुका था यहाँ पे। और मेरी सासू माँ को जो है वो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और इसके बाद फिर मैंने उनको खाना, उनका जो था ना सालन, उन्होंने ये सालन भी खाना था। और उसके बाद यही वाला, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि मेरी हांडी को लेट हो जाए ना तो वो जो पहले पिछले दिन का पड़ा हुआ होता है ना सालन, वो सम टाइम वो खा लेती हैं। लेकिन आज उनको यही वाला फ़्रेश सालन देना था तो इस वजह से मैंने जल्दी-जल्दी से रोटियां बनाई और रोटियां बना के सालन को दूसरी साइड पे जो है ना वो लो फ्लेम पे जो है रख दिया था ताकि मेरा सालन भी रेडी हो जाए। अच्छा, मुझे आप लोगों ने ना बताना है कि मैं ना और कितनी दफ़ा बोलती हूँ, क्योंकि मैं और का लफ्ज़ जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना पर्सनल में मैसेज आते हैं, जी आप
और बहुत बोलती हैं, क्या करूँ मेरी ये आदत बन चुकी है। आज भी आपने नोट करना है कि मैंने और कितनी दफ़ा बोला है। तो जी इसके बाद फिर देखें मेरी बेटी की रोटी बहुत ज़्यादा फूल चुकी थी। कहते हैं कि भूख लगती है, लेकिन ये सब झूठ है, कोई भूख शूख का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और यहाँ पे मेरा सालन भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, वरना मैं प्यारी सी इसको शेप देती, मतलब शेप कह रही हूँ, प्यारा सा, मतलब ये रिफ्लेक्ट देता ना, इफ़ेक्ट देता, सॉरी। आज पता नहीं क्या हो गया है, मुझसे सही तरह से बोला भी नहीं जा रहा। और इसके बाद फिर आटा जो मैंने थोड़ा देर के लिए रेस्ट के लिए रखा था, उसको जल्दी जल्दी मैंने अच्छे से गूँध लिया, बड़ा नरम मुलायम हो गया। और उसके बाद मैंने परात के अंदर डाला पानी, और वो उठा के बाउल में डाला, और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके बाद जो बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये बर्तन भी धो लूँ, क्योंकि यहाँ पे 1:30-2 बजे का टाइम हो चुका हुआ था। खाना मैंने दे दिया हुआ था। मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया, उसको भूख ही नहीं लग रही थी, तो इस वजह से वो रोटी मैंने इसी तरह हॉट पॉट में रखी। बाकी के बर्तन जल्दी से मैंने कहा इतने में धो लूँ, और यहाँ पे फिर मैं बर्तन धो रही थी। इसके बाद जो मैंने लिक्विड बनाया हुआ है ना, उससे आप यकीन करें, जो काला बर्तन होता है ना, उससे मैं सिर्फ हल्का सा लेती हूँ, और हल्का सी जो जाली होती है वो जाली फेरती हूँ, और उससे इतने अच्छे नीट बर्तन हो जाते हैं ना, साफ़ सुथरे, कि कोई ऊपर स्टेन नहीं बाकी रहता, और जैसे जले हुए निशान होते हैं वो चीज़ नहीं रहती, बहुत साफ़ सुथरे धुल जाते हैं। और इसके बाद फिर मैंने बर्तन सारे धो लिए थे, किचन की सफाई कर ली थी। अनाइज़ा को एक झूले का चक्कर दिलवाया था, मतलब बाइक का से बड़ा शौक़ है, तो मैं इसको अंदर लेकर आई थी। और फिर यहाँ पे मैं अनाइज़ा की चीज़ें जमा कर रही थी। इसमें मैंने इसके लिए अंगूर एक बाउल में निकाल के रखे, दूध गर्म किया थोड़ा सा, क्योंकि फिर बहुत कम यूज़ करती है। इसके बाद फिर मैं इसके लिए कप केक निकाल रही थी, कि 2 कप केक, क्योंकि मैं दोपहर में आ जाती हूँ ना गेस्ट हाउस वाली तरफ, तो वहाँ पर जाना होता है, तो इसके लिए ना कुछ खाने पीने के लिए लाज़मी लेके जाना होता है। तो फिर यहाँ पे मैंने इसके लिए 2 कप केक निकाले थे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उसकी उधर भी रखी हुई हैं मैंने, लेकिन ये चीज़ें जो हैं शौक़ से खाती है, और जूस बहुत ज़्यादा शौक़ से पीती है। तो फिर यहाँ से फिर मैंने एक जूस लिया, और जूस को रखा, और साथ ही मैंने 2 जो हैं वो केले उठा लिए, ताकि ये केले खा ले, लेकिन ये केले बिल्कुल नहीं खाती, और ये केले भी मैंने ही खाए। अच्छा खैर, ये रख लिए कि चलिए अनाइज़ा के लिए ले जाती हूँ। एक शॉपर बनाया, और फिर यहाँ पे देखें टाइम जो है इसके अकॉर्डिंग 1:30 हो रहा था, लेकिन 2:30 हो चुके थे। और फिर मेरी बेटी को जो है ना बड़ा शौक़ है, ऐसे ईंट पड़ी हुई थी दरवाज़ा, ताकि बंद ना हो जाए, उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, खेल कूद रही थी। और उसके बाद फिर मैंने उसको उठाया, और जो हमारा कनेक्टिंग पार्ट एरिया, और हमारी काम वाली के काम चेक करो ज़रा, वाइपर लगा के ना वो यहीं पे छोड़ के चली गई, कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं रख के गई। वो सारी चीज़ें फिर मैंने खुद रखी, और फिर रूम में आ गई। रूम में आके मैंने नाइज़ा को बेड पे छोड़ा, और उसके बाद उसको कप केक खिलाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी जो है वो कप केक आज खा रही थी, उसने एक खाया और एक छोड़ दिया, और उसके बाद फिर चीज़ें वगैरह खाई, सो गई। और सोने के बाद फिर शाम हो गई, रात हो गई। रात को फिर मैं इधर आ गई, तो मैंने रोटियां जो हैं वो बनाई जल्दी से, एज़ यूजुअल 5 रोटियां बनानी थी, और इस दफ़ा मैंने पेड़े जो हैं वो ज़्यादा बड़े कर लिए थे, तो मेरी सारी रोटियां जो हैं भारी भारी और खूब बड़ी बड़ी जो है ना वो बन रही थी। और मैं आपको दिखाऊंगी, मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने माशाल्लाह से पूरी एक तवे से भी थोड़ी सी बड़ी रोटी जो है वो बना ली हुई थी, कि आटा जो है ना वो नीचे लटकना शुरू हो गया था, कि इतनी बड़ी रोटी मैंने पहली दफ़ा बनाई थी, इतनी कि पूरी तवे से भी जो है ना बाइट जा रही थी, और बिल्कुल गोल, तकरीबन गोल रोटी बनी थी, वरना इतनी बड़ी रोटी मुझसे कभी भी गोल नहीं बनती है। छोटी रोटी गोल नहीं बनती, तो बड़ी तो बहुत मुश्किल से। लेकिन ये वाली रोटियां आज जो मैं शाम के लिए रोटियां बनाई थी ना, ये तो सारी मेरी माशाल्लाह बड़ी प्यारी, बड़ी गोल सी बनी थी। अच्छा जी, इसके बाद फिर मैंने रोटी को बेला। रोटी को बेलने के बाद देखें, बेली तो मुझसे टेढ़ी मेढ़ी ही जा रही थी, लेकिन जब मैंने इसको हाथ की मदद से इसको बड़ा किया ना, तो बड़ी गोल सी और बड़ी फूली भी बनी थी। ये वाली तो नॉर्मल थी। अच्छा, इसके बाद वाली जो रोटी थी ना वो बड़ी बड़ी, ये देखें कितनी बड़ी, और तकरीबन गोल ही है। थोड़ी सी साइडें थोड़ी निकली थी, कि तवे से भी बाहर जा रही थी। और बल्कि मेरे ससुर ने भी पूछ लिया कि इतनी बड़ी रोटी है। फिर मैंने कहा जी अबू जी, आज ना मैंने पेड़े बड़े बना लिए। फिर काम से फारिग होके फिर मैं बैठ गई थी टीवी देखने के लिए, और टीवी देखा, खाना शाना सबने खा लिया हुआ था, उठा के समेट दिया था, किचन भी साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे मेरी सासू माँ जो हैं वो नमाज़ पढ़ी थी, और मैं नायदा को कहती चलो चले, नायदा को लिया, और फिर मैं फिर दूसरी वाली साइड पर आ गई, और यहाँ आके उसको ABC लर्न करवाई, मतलब। और फिर हम लोग ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और रात को पिज़्ज़ा खाया बड़े मज़े से। यहाँ पे रात का तकरीबन जो है ना 1 बजे का टाइम था जब हम लोग ये पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खाया, और अनाइज़ा को सुलाते करते मुझे 1:30 हो गया।
सुलाते करते हैं 1:30 हो गया था और इसके बाद फिर बस हम लोग भी सो गए थे। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और जाते-जाते कहूँगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ये था पिज़्ज़ा बाइट का पिज़्ज़ा जो कि बहुत यम्मी था। अल्लाह हाफ़िज़।